हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ई एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति तथा उनसे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज हम समझेंगे डायग्राम के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके अधिकार। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। संसद संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद किस अनुच्छेद में? 79। भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 51 तक, 151 तक है। ठीक, उसमें राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 से 61 तक। तो राष्ट्रपति कितने से? अनुच्छेद 52 से 61 तक। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है? नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 में क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति क्या किस तरह का होता है? राष्ट्रपति औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष। क्या होता है? राष्ट्रपति औपचारिक वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष। वास्तविक तो ये होता है, औपचारिक ये होता है। अनुच्छेद 54 कहता है, आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक, तो कौन कराता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? चुनाव आयोग। और करता कौन है? निर्वाचक मंडल। कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव में आम जनता वोट करती है, इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं करती। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करता है? लोकसभा सदस्य करते हैं, राज्यसभा सदस्य करते हैं और विधानसभा सदस्य। विधान परिषद के सदस्य नहीं करते हैं। लोकसभा के सदस्य प्लस प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष अधिक तक पद धारण करेगा। क्या करेगा? 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 57 कहता है 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अर्थात कहने का मतलब है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति चुनाव का चुनाव लड़ा जा सकता है। अनुच्छेद 57, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो है कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है अनुच्छेद 58 का राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होता है? राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या हुआ? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। ठीक, राष्ट्रपति को वोट कौन कर? राष्ट्रपति और उसके लिए निर्वाचक मंडल 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है? 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। क्या हो? राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है? 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, अर्थात जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो कौन दिलाएगा शपथ? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे लगाना है, जब कोई अनुचित कार्य जैसे राष्ट्रपति करते हैं तो उनके ऊपर जब महाभियोग लगाया जाए तो कौन कौन लगा सकता है?
राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, कब लगाया जाएगा? जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आए, संविधान का निर्माण करें अर्थात संविधान के अनुरूप न चल के संविधान के विपरीत कार्य करें, समझे? राष्ट्र राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी? संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। ऐसे नहीं कि मतलब शुरू कर दिया महाभियोग, 14 दिन पहले राष्ट्रपति के लिए लिखित सूचना देनी पड़ी और उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। फिर है, संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अर्थात कुल जितने भी लोग राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद हो, लोकसभा के 2/3 और राज्यसभा के भी 2/3, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। तो राष्ट्रपति नियुक्ति संबंधी कार्य, तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करके सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा और राज्यपालों की नियुक्ति करेगा। अब देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां या कानूनी शक्तियां। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। अर्थात कहने का मतलब कि राज्यसभा तथा लोकसभा से कोई विधेयक भले ही पास हो जाए, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। क्या है? दोनों राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार है। क्या है? लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। किसकी? जैसे धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों परिवर्तन करना संबंधी विधेयक लाना होगा, तब भी राष्ट्रपति की सहमति होगी। संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक। देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। राष्ट्रपति के संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों। और पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, ठीक। लेकिन संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिएगा? अब समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के ही नाम पर होती है। क्या होती है? राष्ट्रपति के नाम पर होती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। क्या करता है? भारतीय राजदूतों की नियुक्ति। और भारत में विदेशों की राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां कौन सी हैं? सैन्य शक्तियां। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। जैसे किसी भी देश के खिलाफ अगर युद्ध छेड़ना तो सबसे पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराने पड़े, और किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है तो उसको अगर खत्म करना है तो उसके पहले ही राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराने पड़े। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति। जैसे सैन्य बलों मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है? रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री कौन होता है? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस समय कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? जनरल विपिन रावत। अब देखते हैं क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड क्षमा कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 79 के तहत। क्षमा। विशेष शक्तियां। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके कार्यकाल के दौरान उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्या नहीं चलाया जा सकता? फौजदारी। जब तक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत है उस पर कोई भी ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ना इस पर कोई भी क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल
अनुच्छेद 352 के तहत लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। अभी भी हमारे देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ है एक भी बार। अब देखते हैं प्रमुख फैक्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखते हैं राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान। कौन कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, 2 राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू।